हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, हमारे लेसन का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब सबसे पहले क्या है, इसमें एक वर्ड है शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। कोई भी चीज़ होती है जिसमें कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल शुद्ध होती है, उसको हम शुद्ध कहते हैं। ठीक है, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, अर्थात शुद्ध नहीं है। मतलब वैज्ञानिक अगर कहे तो वैज्ञानिक भाषा में कोई भी चीज़ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, वो प्योर नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि जल, वसा, दूध इत्यादि। अब जल को ही देख लीजिए, इस जल में क्या है, H2O। जल को हम कैसे लिखते हैं, H2O। उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है, वो सिर्फ हाइड्रोजन या फिर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वही एक मिक्स हो गई। ठीक है, आगे क्या है, इसमें लिखा है शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब उसका जो प्राकृतिक होगी वो समान होगी, मतलब सारे जो कण होंगे वो समान होंगे। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अगर शुद्ध है तो वो एक ही चीज़ से बनेगा। मतलब जैसे कि आपने जल ही लिया, H2O होता है, उसमें H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन से ही जल नहीं बन जाएगा, और सिर्फ ऑक्सीजन से ही जल नहीं बन जाएगा, इसलिए वो दोनों होगा, तो वो एक मिक्स हो गया, तो वो भी एक शुद्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक का रासायनिक रूप में संयुक्त हुए बिना बना होता है। मतलब मिश्रण क्या होता है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ मिक्स होते हैं, वो मिश्रण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वायु, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वसा आदि मिश्रण है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, दो, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आगे हम समझेंगे इन्हें अच्छे से। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण ये होता है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब जो भी होता है, अगर हम कोई भी चीज़ ले ले, वो बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी दो पदार्थ ले वो बराबर मात्रा में मिक्स हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण है, समान रूप से मिश्रण है ना। ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, मतलब उनका द्रव्यमान भी समान होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जल में शर्करा मतलब चीनी का विघटन समांगी मिश्रण होता है। मतलब अगर हम जल में शर्करा मतलब चीनी को उसमें घोल दे तो बराबर घोल देंगे, तो वो जब हम घोल देते हैं तो हम एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से समान रूप से। विषमांगी मिश्रण सेकंड क्या हमारा, विषमांगी मिश्रण। उसमें हम देखेंगे वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ के हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब हम इसे समझते हैं, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक होते हैं। ठीक है, जैसे एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में। जैसे एक जो पदार्थ होगा उसमें कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वो छोटे छोटे कणों में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में है, बुलबुलों के रूप में है, और दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। मतलब दूसरा कोई भी चीज़ ले लो आप, एक एक जैसे हमने पानी ले लिया, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ डाल रहे हो, बुलबुलों के रूप में है। ठीक है, एक छोटे छोटे हैं और एक चीज़ में डाला जाता है, एक की मात्रा ज़्यादा और एक की मात्रा कम है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में उसमें पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता, मतलब एक समान नहीं होते, एक का द्रव्यमान ज़्यादा एक का कम है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यही है शक्कर, चीनी और बालू रेत मिश्रण विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभिन्न भागों में शर्करा बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होता है। मतलब आप कोई भी जैसे पानी में अगर चीनी डालोगे तो जितना, जैसे एक गिलास पानी ले तो एक गिलास चीनी तो नहीं डालोगे उसमें, तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाला तो उसमें मात्रा कम ज़्यादा हो गई। इस तरह से बालू, मतलब जैसे अब रेत होता है, हम वो बनाते हैं, घर बनाते हैं, रेत में सीमेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, सबकी मात्रा अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु क्या होती है, सेकेंड है हेडिंग है मिश्र धातु। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों के पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है,
क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या ले लेंगे, पीतल, जिंक, मतलब जिंक के अगर 30% हो गया तो उसमें कॉपर कितना आ जाएगा, 70% का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, आगे है विलयन। विलयन के दो या दो से अधिक पृथक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है, दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं समांगी, मतलब समान द्रव्यमान वाले जो मिश्रण होता है उसको हम विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब ये होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब कोई जिसे दूसरा घटक जो विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब कोई विलयन है, उसके अंदर कोई भी दूसरा चीज़ हम डाल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, विलायक के। एक चीज़ होती है मिलती है, एक चीज़ होती है मिलाती है। मतलब दो चीज़ हो गई ना, एक आप चीनी ले लो, एक आप पानी ले लो। पानी है वो मिला रही है और चीनी है वो मिल रही है, जा रही है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, विलयन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। मतलब एक में मिल रहा है और एक मिला रहा है। वही हो गया चीनी और पानी। चीनी है वो मिल रही है, पानी वो मिला रही है, तो क्या बन जाएगा, चीनी का पानी। ठीक है, आगे है, एक सेकेंड, इसके आगे हम लिखेंगे, आगे हम लेके चलते हैं ये उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लेंगे, इसमें क्या आएगा, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था उसी तरह से चीनी घुलती है, जल मिलाता है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसे आयोडीन विलय है और अल्कोहल क्या है, विलायक है। वैसे ही वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक आदि तरल विलय में गैस के रूप में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती है और जल विलायक होता है। अब आगे क्या है, वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। ओके, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, आगे का हेडिंग डालेंगे, विलयन के गुण लिखते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अच्छा, अगला क्या है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब जो विलय के कण होते हैं, जब छानन विधि होती है उसमें उसको हम अलग नहीं कर सकते। पृथक मतलब अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन जैसे हम कोई लिक्विड हम शांत छोड़ देंगे तो जो विलय है जो हमने मिलाया है उसके जो कण होंगे वो नीचे नहीं बैठते हैं, तो वही विलयन स्थायी होता है। ठीक है, विलयन में ये होता है, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट लिखेंगे विलयन की सांद्रता। हम लोग जानते हैं कि विलयन के पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। नेक्स्ट डालेंगे संतृप्त विलयन। इसमें बात आई थी ना संतृप्त विलयन की, उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त घोल। तो संतृप्त विलयन होता क्या है वो बताएंगे। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ जल घुल सकता है किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ जल घुल सकता है, विलय पदार्थ घुल सकता है। दूसरे शब्द में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन नहीं कहते। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए कि कोई निश्चित तापमान पर यदि कोई विलयन है उसमें विलय पदार्थ घुल ही नहीं रहा है
तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। क्या है? विलेय पदार्थ की वह मात्रा ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उसकी घुलनशीलता कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहलाती है। आगे क्या है? असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, आगे है अति संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसको हम देखेंगे कैसे? विलयन की सांद्रता, जैसे विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, और ये क्या हो सकता है? विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ठीक है, अगर द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो उसको किस तरह से? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ऐसे ही अगर हम आयतन निकालेंगे, द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो निकालेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100, तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है? हेडिंग है निलंबन। क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। मतलब विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, निलंबन जो है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। मतलब वो घुलते नहीं है, मिक्स नहीं होते। मतलब घुलने का मतलब होता है जब घुल जाए इंसान वो चीज़ दिखेगा नहीं, मतलब वो चीज़ दिखेगी नहीं, बट वो चीज़ दूसरी चीज़ दिखेगी, तो वो नहीं होता। जैसे हमने रेत और पानी लिखा हुआ है, मतलब रेत में हम पानी डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। निलंबन के गुण क्या होते हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह कण आँखों से देखे जा सकते हैं। विषमांगी मिश्रण होता है, कण आँखों से भी देख सकते हैं। यह निलंबित कण प्रकाश की कण को फैला सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन स्थायी होता है। छानन विधि द्वारा कण को मिश्रण में पृथक किया जाता है। मतलब आप अगर किसी पानी में रेत को मिलाएंगे मिक्स हो जाएगा, बट उसको जब शांत छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। अगर हम उसी पानी को छानेंगे तो रेत अलग हो जाएगा पानी से। ठीक है, वही निलंबन के गुणधर्म है। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों पर आकार इतना छोटा होता है कि वे पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। मतलब कोलाइड के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इसको आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं। एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग की दृश्य बनाते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। मतलब ये भी क्या होता है, जब हम इसके कणों को हम शांत छोड़ देंगे तो वो तल पे जाके बैठ जाएंगे। और इसे छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब इसे छानन विधि द्वारा से हम अलग नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब एक अलग से कोई विधि होती है उसके द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आगे इस विधि के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं टिंडल प्रभाव। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे प्रकाश का कण जब वो फैलता है तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। मतलब इस प्रभाव की खोज टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश में फैलने के कारण होता है। मतलब कोई भी होगा, जैसे धूप में जैसे कमरे में कोई रोशनी आ रही है, अगर हम उसमें शीशा लगा देंगे तो वो चीज़ और फैलने लगती है। या फिर कोई भी चमकने वाली चीज़ उसके सामने आएगी तो वो दूसरी ओर वो ले जा सकती है। ठीक है, उस रोशनी को। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे
जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। उसके उदाहरण है परीक्षण प्रावस्था विलय, परीक्षण माध्यम विलायक और प्रकार उदाहरण लिखें। ठीक है, अब परीक्षित प्रावस्था विलय में अगर द्रव है तो उसका विलायक क्या होगा, गैस, और ये प्रकार किस चीज़ का होगा, एरोसोल का। उदाहरण के लिए धुंध, बादल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लेते हैं ठोस तो इसमें विलायक में आ जाएगा गैस, तो प्रकार हो जाएगा इसमें एरोसोल, वही से यहाँ धुआं आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए लेते हैं थर्ड क्या है हमारा गैस, इसमें हम विलायक हो जाएगा द्रव, तो ये क्या हो जाएगा, फोम, मतलब झाग जो होता है उसे बोलते हैं, शेविंग क्रीम जो होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें विलय क्या है, द्रव है, तो उसका विलायक भी द्रव है, तो इसका क्या हो जाएगा प्रकार, इमल्सल। जैसे दूध, चेहरा क्रीम मतलब फेस क्रीम, दरवाजों का पेंट। ठीक है, अगर इसमें हम ठोस विलय लेते हैं तो इसका विलायक होगा द्रव, तो इसका प्रकार हो जाएगा सोल, जैसे बालू, गोबर, उदाहरण के लिए। अब विलय लेंगे हम अगर हम गैस, तो इसका विलायक ठोस लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, वो भी फोमी आ जाएगा, मतलब झाग, रबड़, स्पंज जो होता है। अगर हम विलय द्रव लेते हैं तो इसका विलायक ठोस हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा इसमें जेल, जेली, पनीर, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विलय हमने ले लिया ठोस और विलायक हो गया ठोस, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस सोल हो जाएगा, जैसे रंगीन, रतन, कांच। ठीक है, गैसों में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह एक मिश्रण है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, इसमें भी और बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए ये पार्ट बहुत बड़ा है, हमें इसमें छोटे छोटे पार्टों में करके इस पार्ट को पूरा करेंगे, इसलिए इस पार्ट में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे पहले आप ये देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।